जय हिंद। इसके पहले के क्लास में मैंने आप लोगों को तारे की उत्पत्ति के बारे में बताया था और आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि तारे के रंग के आधार पे उसके तापमान और उसकी जो उम्र है उसका निर्धारण कैसे करेंगे, आकाशगंगा क्या होती है, तारामंडल क्या होता है और नक्षत्र क्या होता है और सौरमंडल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं तारों के रंग के आधार पे उसके तापमान को और उसकी उम्र को। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब समझते हैं कि यदि किसी तारे का जो रंग है वो अगर नीला दिखाई दे रहा है तो उसका जो तापमान होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और उस तारे की उम्र बहुत ही ज़्यादा कम होगी, मतलब वो अभी नया नया बना हुआ तारा होगा, बिल्कुल युवा तारा होगा। और दूसरा बात करें, यदि किसी तारे का रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा है, वाइट दिखाई दे रहा है, तो उसका तापमान जो होगा वो नीले से कम होगा और जो उसकी उम्र होगी वो नीले से ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद बात करें कि अगर किसी तारे का रंग लाल दिखाई दे रहा है तो उस तारे का तापमान बहुत ज़्यादा कम होगा, मतलब ये जो श्वेत से भी कम होगा और उसकी उम्र सबसे ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से तारे के रंग के आधार पे उसकी तापमान और उसकी उम्र की बारे में बताया जा सकता है। उसके बाद बात करें हम लोग कि आकाशगंगा क्या होती है, तो आकाशगंगा ब्रह्मांड का वह क्षेत्र होता है जहाँ पे तारे की पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। आकाशगंगा ब्रह्मांड का वह क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तारा पाया जाता है। तो अब बात करें आकाशगंगा को, देखते हैं फिगर के माध्यम से कि आकाशगंगा कैसी होती है। आकाशगंगा क्या है, तारों का एक वह सौर ब्रह्मांड का वह क्षेत्र है जहाँ पे तारे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसे मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। मंदाकिनी यानी दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर, और इसका जो आकार होता है वो सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार का मतलब ये गोल नहीं होती है, ये परत दर परत स्प्रिंग के समान होती है। जैसे मान स्प्रिंग हम लोग जब ऐसे फैला के देखते हैं तो उसमें बहुत सारे लाइनें दिखती हैं जो गोल गोल दिखाई देती हैं, तो वैसे ही अपनी आकाशगंगा सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार होने से इसमें तारों की संख्या बहुत ज़्यादा परत दर परत रहेगा। तो किसी भी चीज़ पे एक मान लीजिए, जैसे हम लोग क्या लिए, एक कमरा घर बनवा लिए और उसके ऊपर 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला बनवाते चले गए, तो अगर एक तल्ला ही बस हम बनवाए होते तो उसमें कितने रहते, बहुत रहते, 4 लोग रहते। लेकिन उसके ऊपर परत दर परत हमने बनवाते हुए चला गया तो उसमें एक तल्ले पे 4 लोग, दूसरे तल्ले पे 4 लोग, तीसरे पे 4 लोग, ऐसे करके बहुत ज़्यादा लोग कम क्षेत्रफल में ही ज़्यादा लोग रह सकते हैं। उसी प्रकार से सेम सर्पिलाकार आकृति होती है अपनी आकाशगंगा की, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में तारे पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं अपनी आकाशगंगा को। ये है अपनी आकाशगंगा और इसका नाम जो है वो मंदाकिनी, मंदाकिनी ये अपनी आकाशगंगा है। और इसमें तारों को जो स्थिति है वो अगर हम लोग ऐसे रखेंगे, मान लीजिए अतंगम तरीके से रख रहे हैं, तो हम लोग कितना रखेंगे, छोटे से क्षेत्रफल में बहुत हम लोग कितना रख लेंगे, बहुत करेंगे, 100 200 1 2000 1 आध लाख अगर मान लीजिए हमने रख लिया। लेकिन अगर इसी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाते हुए चला गया तो जो ऐसे जो रख रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में तारे को रखा जा सकता है। तो वो जो सर्पिलाकार होती है वो इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की सर्पिलाकार अपनी आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार दिखती है। अब इसके बाद बात करें कि जो आकाशगंगा का केंद्र होता है, ये जो इसका केंद्र है, यहाँ पे जो तारे की पाए जाने की जो मतलब तारों का घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में तारे पाए जाते हैं आकाशगंगा के केंद्र पे। क्योंकि आकाशगंगा के केंद्र पे बहुत ज़्यादा मात्रा में तारे पाए जाते हैं तो उन तारों का कभी ना कभी ईंधन खत्म होगा और वो ब्लैक होल का रूप लेंगे। तो यहाँ पे ब्लैक होल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण इस क्षेत्र का जो घनत्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है।
और ये जो क्षेत्र होता है, केंद्र जो होता है आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज के नाम से जाना जाता है। आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज के नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि इस आकाशगंगा में बहुत सारे तारा हैं और इसमें सूर्य भी क्या है, जो हमारा सूर्य है वो भी अपने इस मंदाकिनी नाम की आकाशगंगा में पाया जाता है। जो कि ये जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, ये हमारे सबसे नज़दीक की आकाशगंगा है। और अब बात करें ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी जो अपनी मंदाकिनी है, इस प्रकार की एक दो आकाशगंगाएं नहीं, लगभग 100 अरब आकाशगंगाओं की संख्या है ब्रह्मांड में, जिसमें से एक जिसमें हम लोग रहते हैं उसका नाम मंदाकिनी है। और अपने मंदाकिनी के जो सबसे करीब में आकाशगंगा है उसका नाम देवयानी है। करीब कहने का मतलब ये मान के चलिए कि करीब, अगर भूगोल में हम करीब की बात कर रहे हैं और दूरी को लेके, तो कम से कम 1-8 अरब किलोमीटर की दूरी मान के चलिए। इस प्रकार से तो हमारे जो सबसे नज़दीक की आकाशगंगा है वो देवयानी। अब समझते हैं, ये है अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी, और ये है दूसरी आकाशगंगा देवयानी। ये दूसरी आकाशगंगा है जो हमारे आकाशगंगा के सबसे करीब है। अब चूँकि ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, तो उनमें से कुछ आकाशगंगाओं का जो ग्रुप होता है, 3 आकाशगंगा का जो ग्रुप होता है, 1 आकाशगंगा, 2 आकाशगंगा और 3 आकाशगंगा, इन 3 आकाशगंगाओं के ग्रुप को क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मांड में 3 आकाशगंगा के ग्रुप को क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। जो अपनी आकाशगंगा है दुग्ध मेखला या मंदाकिनी, उसके सबसे करीब में जो दूसरी आकाशगंगा है उसका नाम देवयानी है। और इसके बाद हम देखें कि ये तो ये आकाशगंगा हो गई, और एक जो आकाशगंगा होती है इसमें लगभग 100 अरब तारे पाए जाते हैं। तो जो ये 100 अरब तारे पाए जाते हैं वो अलग अलग ग्रुपों में पाया जाता है। तो अब हम लोग उसकी बात करते हैं। ये मान लीजिए हो गई अपनी ये है आकाशगंगा, और आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं, उसमें से एक क्या है, सूर्य भी एक तारा है। तो ये सूर्य मान लीजिए अगर यहाँ पे है, आकाशगंगा के इस क्षेत्र, यहाँ पे अगर सूर्य है तो इसके जो पास का क्षेत्र होगा उसको भी तो किसी नाम से जाना जाएगा। तो जो सूर्य के पास का क्षेत्र होता है उसको हम लोग तारामंडल के नाम से जानते हैं। तारामंडल क्या है, एक तारों का बहुत मतलब तारों का समूह होता है जिसमें सूर्य भी एक क्या है, उसी तारामंडल का एक हिस्सा है। ये जो तारामंडल होता है इसमें जो तारों की संख्या होती है, तारामंडल में तारों की संख्या 89 होती है। तो 89 तारों का एक ग्रुप है जिसको तारामंडल के नाम से जाना जाता है, और इसी ताराओं में से एक तारा क्या है, अपना सूर्य भी है। तो अगर कभी आप लोग जाइएगा तारामंडल में, प्लूटोरियम में देखने के लिए, तो वहाँ पे तारामंडल के अंदर बहुत सारे तारों को अलग अलग आकृतियों में दिखाया जाता है, जहाँ पे आप लोग अगर कभी भी तारामंडल में जाएंगे तो ये चीज़ें आप लोगों को साफ साफ दिखाई देंगी वहाँ पे। उसके बाद तारामंडल होता है, और तारामंडल के अंदर होता है जो सूर्य से, तारामंडल का ही एक हिस्सा क्या है, सूर्य है। और सूर्य के पास चूँकि ये तारामंडल, ये बहुत डिस्टेंस इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और सूर्य से जो सबसे करीब तारों का संख्या होता है वो होती है 27। सबसे करीब जो तारों की संख्या है वो है 27, जिसे नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। नक्षत्र में कितने तारे होते हैं, तो 27 तारे होते हैं जिन्हें नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। ये नक्षत्र, पंडित जी लोग इसी नक्षत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि 27 है। एक 28वां नक्षत्र भी है जिसे अभिजीत के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, जिस कारण अभी 27 को ही हम लोग समझते हैं।
तो जो लोग ज्योतिषाचार्य होते हैं वो इन्हीं 27 नक्षत्र के बारे में अध्ययन करते हैं विस्तार रूप से, और ज्योतिषी के मामले में ज्योतिषाचार्य कहलाते हैं। ये 27 नक्षत्र के आधार पे, क्योंकि ये जो लोग ज्योतिष की बात करते हैं वो सूर्य से इन 27 ताराओं को देखते हैं कि किस प्रकार से किस टाइम में कहाँ पे मिल रहा है, उसके आधार पे वो लोग बताते हैं चीज़ों को कि इसके भाग में ये है, इसके भाग में वो है, यहाँ पे एक्सीडेंट होने वाला है, ये सारी चीज़ें लोग बताते हैं। तो वो चली जाती हैं अध्यात्म में, हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो 27 तारों का एक ग्रुप है जिसे नक्षत्र के नाम से जाना जाएगा। और अब क्या होता है, यहाँ पे होता है ये अपना सूर्य है, और जब सूर्य है तो सूर्य का एक, क्योंकि सूर्य इन तारों में से बस एक तारा है, तो इसका भी अपना एक परिवार है जिसे सौर मंडल के नाम से जाना जाता है। सूर्य के परिवार को सौर मंडल के नाम से जाना जाता है। और ये सूर्य जो है, जो सौर मंडल है, इसमें क्या पाया जाता है, अब सूर्य के पास क्या होगा, सौर मंडल होगा, उसको हम दूसरे पेन से दिखा दे रहे हैं। सूर्य के पास सौर मंडल, सौर मंडल, इसमें कितने होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। ग्रहों की चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन जो सूर्य के सबसे पास जो पिंडों का जो क्षेत्र होता है, इन सबको तारा जो होती है, इन सबको हम लोग पिंड भी कह सकते हैं। लेकिन तारा और खगोलीय पिंड में एक डिफरेंस होता है, जिसको हम इस प्रकार से समझते हैं। अगर हम किसी पिंड को, कोई पिंड है, उसके पास अपना खुद का तापमान है, तापमान, अपना खुद का तापमान है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तारा कहेंगे। और अपना खुद का तापमान और उसका प्रकाश, ब्रह्मांड में किसी पिंड के पास अपना खुद का तापमान हो और प्रकाश हो तो उसे तारा के नाम से जाना जाता है। बाकी सबको हम लोग खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो सौरमंडल है, इसमें 8 ग्रह पाए जाते हैं, जिसमें से एक ग्रह अपनी पृथ्वी भी है। अब बात करें कि ये जो अपनी आकाशगंगा थी, दुग्ध मेखला या मंदाकिनी, तो इसके पास क्या था कि ये है अपनी दुग्ध मेखला, और यहाँ पे क्या थी, ये है अपना सूर्य। तो जो ये अपना सूर्य है, और सूर्य के समान आकाशगंगा में बहुत सारे तारा पाए जाते हैं, 100 अरब तारे पाए जाते हैं। तो चूँकि ये जो सूर्य है वो हमसे सबसे ज़्यादा नज़दीक है, जिस कारण ये हमें दिखाई देता है और इसका प्रकाश हम तक पहुंचता है, तापमान हम तक पहुंचता है। बाकी जो दूसरे तारा हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं, जिस कारण वो हमें रात में टिमटिमाते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनका प्रकाश हमारे पास तक नहीं आ पाता है। तो जो सूर्य है ये एक तारा है, और सूर्य के नज़दीक में जो दूसरा सबसे तारा है उसका नाम, ये तो सन हो गया सूर्य, और जो दूसरा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो हमारे जो आकाशगंगा है मंदाकिनी में हमसे सबसे करीब का तारा सूर्य है, और दूसरा जो सबसे करीब का तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो हमसे सबसे नज़दीक का तारा सूर्य, और दूसरा सबसे नज़दीक का तारा जो है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी के नाम से उसे जाना जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज आकाशगंगा और तारे के रंग के आधार पर उसकी उम्र और तापमान के बारे में बताया, और आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को सौर मंडल के बारे में आगे बताऊंगा। और कुछ तारा होती हैं, जैसे डॉग स्टार हो गया, ओरियन तारा हो गया, नेबुला हो गया, इन सब तारा के बारे में बात करेंगे। तो अब अगर कोई पूछता है आपसे कि सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, हमसे सबसे नज़दीक का तो सूर्य, और दूसरा सबसे नज़दीक का तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी, और जो हमारी आकाशगंगा से नज़दीक की आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, एंड्रोमेदा, देवयानी। तो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी, और हमसे नज़दीक की दूसरी सबसे नज़दीक की दूसरी जो आकाशगंगा है हमारी आकाशगंगा की, वो है देवयानी।
इस बात को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बच्चे गलती करके चले आते हैं। कभी सवाल ऐसे पूछेगा कि सबसे नज़दीक की आकाशगंगा कौन सी है, तो वो लोग मार के चले आएंगे देवयानी। लेकिन वहाँ देवयानी ना होके क्या मारना पड़ेगा, मंदाकिनी। मंदाकिनी सबसे नज़दीक की आकाशगंगा है और दूसरी सबसे नज़दीक की आकाशगंगा देवयानी। और सबसे नज़दीक का तारा सूर्य, दूसरा सबसे नज़दीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।